बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु के पाम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव देव सर्वं मम देव देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय त्वमोहरि। हे परमात्मा बख्श मेरी आत्मा। गुरुमुख साध संगत जी जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुख साध संगत जी दास के विचार में आज का विषय है, टॉपिक है मौत के बाद। हर इंसान के जीवन में ये विषय एक अचंभित रखता है कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। ये जो हमें जीवन में जीते जी सिखलाया जाता है कि पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, ताकि इस लोक में भी और उस लोक में भी आपका जीवन सुखमय हो। अब इस लोक का तो समझ में आता है कि इस धरती पे हम हैं,
कि हमें परिवार मिल गया, रिश्ते नाते रिश्तेदार मिल गए और सखा संबंधी मित्र भाई बंधु मिल गए, चाचा चाची ताया ताई मामा मामी, ये सब रिश्ते मिल गए। तो गुरुमुख साध संगत जी, ये जीवन जीते हुए हम अपने जीवन का निर्वाहन करते हैं, हम अपने जीवन को जीते हैं और इन्हीं रिश्तों से हमें सुख और दुख की अनुभूति प्राप्त होती है कि जिस जीवन में हम इस वक्त प्रेजेंट में वर्तमान में जी रहे हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्ते नाते हैं, उनको हम बड़ी सहजता से निभा रहे हैं। अभी रिश्तों को निभाते निभाते ही जो हमसे कर्म होते हैं, वही हमारे कर्मों के माध्यम से हमें सुख और दुख मिलते हैं। दास एक शब्द सुन रहा था, एक वक्तव्य आया वॉलपेपर में कि जब हम परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, तो भी हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। वो बात तो सही, लेकिन दुख क्यों आते हैं, इस बात कर को हम सोच करके परेशान हो जाते हैं कि हम भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं। तो भाई भक्ति से दुख का लेना देना क्या भला बताओ। जो कर्म होंगे वो सन्मुख तो आएंगे ही। हम अपने आप को बेशक ही कितना व्हाइट कॉलर बना ले, सफेद पोश बना ले, अपने आप को सज्जन मंडली के अंदर सम्मानित कर ले, लेकिन परमात्मा तो जानता है ना कि वास्तविकता में हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा चरित्र क्या है। हम संसार से अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बेशक भले ही छुपा सकते हैं, लेकिन जो परम पिता परमात्मा ने आपके हृदय में मस्तिष्क रूप में धारण होते हुए जो चित्त गुप्त बिठाया, वो केवल आप ही का मार्गदर्शन करता है। ये सत्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी स्पष्ट रूप में अर्जुन को उपदेश दिया कि हे कृष्ण, बेशक मैं तेरे सन्मुख हूं, बेशक मैं तेरे सामने हूं, तू मुझे भजता भी है, लेकिन जब तेरे नेक कर्म नहीं होंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। कर्म के अनुसार ही इंसान को सुख और दुख मिलता है, और फिर सुख और दुख में हे अर्जुन सुनाता हूं तुझे कि इंसान हर चीज से अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन कर्मों के अनुसार, कर्मों के माध्यम से एक कर्म क्षेत्र मंत्री भी मैंने बिठा रखा है। और वो मंत्री कौन है? वो है चित्रगुप्त। ये जरूरी नहीं कि यमराज की अदालत के अंदर ही चित्रगुप्त मिलेगा, तुम्हारे हृदय में भी
चित्रगुप्त है, क्योंकि तुम अपने जीवन में जो कार्य करते हो तुम अपना चित्र स्वयं ही जानते हो अर्जुन। अपने आप को पहचानो, अपने कर्मों पे निगाह रखो कि कोई भी कर्म ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जिससे कि मैं परमात्मा के सन्मुख तो हूं, परमात्मा की सेवा में तो हूं, भजन भी करता हूं, लेकिन फिर भी कर्म माड़े हो जाते हैं, तो फिर बैलेंस माइनस और प्लस का हो जाता है। कर्म से कोई भी नहीं बचा सकता, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अब विषय है कि मौत के बाद क्या होता है। जब जीवन में इंसान ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो मृत्यु के बाद कहते हैं, ये कहने वाली बात नहीं गुरुमुख जी, गरुड़ पुराण के अंदर भी साक्षात लिखा हुआ है, और लिखा हुआ जो महापुरुषों के माध्यम से है वो असत्य नहीं है, अनुभव के ऊपर आधारित है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। ये जरूरी नहीं कि इस जन्म में हमने अच्छे कर्म किए तो पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फल हमें इस जन्म में ना मिले। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कर्मों को इतना नेक बना, अपने आप को इतना नेक बना कि जिस प्रकार कि कमल कीचड़ के अंदर भी रहता है तो भी अपने ऊपर कीचड़ को या जल को स्पर्श नहीं करने देता अर्जुन। उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी कर्म क्षेत्र बेशक निभाओ, कर्मों के ऊपर सारे कार्य व्यवहार करो, लेकिन हे अर्जुन, यदि तो वैतरणी नदी नहीं जाना, क्योंकि वैतरणी नदी इसलिए बनाई गई क्योंकि जीव के जो कर्म होते हैं, और ये केवल मनुष्य के लिए ही वैतरणी नदी बनाई गई है, कि उसने जब उसको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ था 84,999 योनियों में भटकता था हे अर्जुन, तो फिर वो गिड़गिड़ाता था कि मुझे कृपा करके मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाए, प्रदान हो जाए, कि परमात्मा की भक्ति करूंगा, सिमरन करूंगा, ध्यान करूंगा, और जब मनुष्य जन्म लेकर के इस धरती धरा लोक पे आता है, मृत्यु लोक पे आता है, तो उसको कुछ समय के लिए जीवन दिया जाता है। जो इंसान अपने जीवन में 100 जन्म मानता है, 100 जन्म मायने 100 वर्ष मानता है कि आयु के 100 वर्ष हैं, तो मेरी नजर में अर्जुन वो 100 मिनट हैं। ब्रह्मांड में जो जन नायक है, जहां शब्द रूप गुंजायमान है, जहां शब्द की अनहद ध्वनि चल रही है, मनुष्य का जीवन अगर 70 साल का है तो परमात्मा का 70 मिनट है वो। अब विचार करें हम कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन, ये जो जीवन जी रहे हैं इंसान, जो अपने आप को कहते हैं 100 साल पड़े हैं, अभी तो हमारी आयु 30 साल की हुई है, 35 साल की हुई है, 55 साल की हुई है, तो फिर आगे कर लेंगे भजन, आगे तो समय बहुत पड़ा है, तो क्या गारंटी है कि आयु बढ़ जाएगी। हम देख रहे हैं कि कोई 10 साल की उम्र में भी जा रहा है संसार से, कोई 20 साल की उम्र में भी जा रहा है, कोई 40 साल की उम्र में भी जा रहा है, कोई 80 साल की उम्र में भी जा रहा है।
और फिर वो जब जाता है दुनिया से तो फिर उसके कर्मों के अनुसार ही उसे उसका जीवन सुख में और दुख में प्राप्त होता है। ये वैतरणी नदी इसलिए बनाई गई कि अगर तो मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं, कर्म माड़े हैं, तो अर्जुन उनको नाना प्रकार के दुखों को, कष्टों को झेलते हुए उस वैतरणी नदी से पार उतरना पड़ता है, जो कि अति से अति दुखदाई है, महा से महा कष्टदाई है, महा से महा पीड़ा देने वाली है। यदि इंसान सोचे कि मृत्यु के बाद सुख है, कई इंसान के जीवन में ये विचार आ जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, दो किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। तो अर्जुन, जीवन के इस मृत्यु लोक में जो सफर करते हुए इंसान जीवन जीता है, मृत्यु के बाद भी सुख मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। वैतरणी नदी की तो गारंटी परम आवश्यक है। तभी तो शब्द में आता है ना, हमारी श्री आरती पूजा के क्यों आता है? क्योंकि सदगुरुदेव दाता दीनदयाल जी ने और भक्त शिरोमणि साहिब चंद जी ने, जिनको हम श्रद्धा से हित चित्त से आज नमन करते हैं, जिन्होंने की श्री आरती की रचना की। शब्द आया कि वैतरणी से हमें उबारो, करना जहाज बना कर तारो। क्यों कहा ये शब्द कि वैतरणी नदी महा दुखदाई है, महा कष्टदाई है। जिस प्रकार एक जलते हुए कोयले को अगर हमें गलती से भी टच कर ले, छू ले, तो बहुत मोटा छाला हो जाता है, जल जाता है शरीर, त्राहिमाम कर देते हैं। तो वैतरणी नदी के अंदर तो जलते हुए कढ़ाए हैं, जलती हुई अग्नि है, फिर वहां भूख प्यास भी लगती है तो कुछ मिलता नहीं। आज जो हम 56 प्रकार के भोग ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, स्वादिष्ट व्यंजनों का, आइसक्रीम का और शाही पनीर का, कढ़ाई पनीर का आनंद ले रहे हैं, तो मृत्यु के बाद वो प्राप्त होता नहीं। अपनी निगाह डालो अपने कर्मों पे, क्योंकि कर्म आप बनाओगे अच्छे और सिमरन ध्यान करोगे तो वैतरणी नदी में जाना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, इस बात की तो श्री हजूर गुरु महाराज जी ने गारंटी ली है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे श्री अनंतपुर दरबार है, चाहे श्री प्रयाग धाम दरबार है, चाहे श्री नंगली साहिब दरबार है, जितने भी गुरुमुख हैं, ये संसार के जितने भी, चाहे किसी भी पंथ को मानने वाले हैं, वो निरंकारी बाबा को मानने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ को मानने वाले हैं, कि जब तक शब्द की कमाई नहीं करेंगे, शब्द का जाप नहीं करेंगे, तो बात बनने वाली नहीं। तो गुरुमुख साध संगत जी, शब्द की कमाई, शब्द का नाम सिमरन, शब्द के जाप हमें मौत के बाद नाना प्रकार के कष्टों से बचाते हुए, भयंकर से भयंकर पीड़ाओं से बचाते हुए वो शब्द ही है कि जहां हमारी रक्षा करता है। फिर यहां संसार की दौलत या अप्रोच यदि कोई कहे कि हमारी मंत्रियों से जान पहचान है, दरोगा से जान पहचान है, बड़े बड़े वीवीआईपी लोगों से जान पहचान है, बड़े बड़े महात्मा भाईजन से जान पहचान है, तो बात नहीं बनने वाली। क्योंकि शब्द की कमाई ही, शब्द ही आपके संग जाएगा।
गुरु नानक देव जी ने कहा कि जिन्नी नाम धियाइया गए मुसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। क्यों कहा भला कि जिनने भी नाम का उच्चारण किया, नाम का सिमरण किया, नाम को श्रद्धा से ध्यान स्वरूप अपने आप को पहचान लिया कि हम तो ये सुरेश कुमार, महेश कुमार, रमेश कुमार, उषा कुमारी या कोई भी ऐसे व्यक्तित्व के मालिक नहीं, कि ये शरीर के नाम है, वास्तविकता में हम कौन हैं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि नाम जप, नाम जप, क्योंकि नाम जप जब हम करते हैं ना, तो शब्द की कमाई ही, नाम की कमाई ही हमारे इस लोक में भी काम आती है, परलोक में भी काम आती है। और ये शब्द है क्या? जो शब्द सतगुरुदेव महाराज जी के मुखार बिंद से, पावन पवित्र मुखार बिंद से हमें मिला, ये सहज मिल गया। द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता युग में इतना आसान नहीं था। तो मौत के बाद, मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में नहीं जाना, महाकष्टों की गागर में नहीं जाना, तो अभी से, इसी वक्त से अपने आप को पहचानो, सिमरण ध्यान करो, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण ध्यान जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। दाता जी यही तो कहते हैं ना। तो गुरुमुख साध संगत जी, मौत के बाद हमें 84,999 योनियों में फिर ये खरगोश, छिपकली या कोई भी ऐसा जानवर नहीं बनना। क्या आपको लगता है कि छिपकली आपको दिख जाए, कॉकरोच आपको दिख जाए तो आप उसको पसंद करते हो क्या? सांप दिख जाए तो पसंद करते हो क्या? बताओ ना, आप ही से तो पूछ रहा हूं गुरुमुखो जी। हां, नहीं करते ना। तो ऐसी ही योनियों में अगर नहीं जाना तो नेक कर्म करें, विनम्र बने, सहज बने, दयालु बने, किसी के लिए नफरत भाव ना हो, और वास्तविक जीवन जीने का जो हमें ये जीवन मनुष्य मिला है, कि इस जीवन के अंदर हम नाम सिमरन की कमाई करें और परमात्मा के सचखंड को प्राप्त हो शब्द रूप में। इसलिए तो मिला ना जीवन। हर वक्त ही हम स्यापे करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं कि परमात्मा हम तेरा भजन भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो जो पिछले जन्मों में या इस जन्म में कर्म माड़े कर रहे हैं तो उसको कौन निपटाएगा? कर्म अच्छे हो, कर्मों के ऊपर निगाह हो, नेक कर्म करेंगे तो इस जीवन में भी सुख में होंगे और मृत्यु के बाद भी परम आनंद को प्राप्त होंगे। हे परमात्मा, बख्श मेरी आत्मा। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी।